फिल्म में देखते होंगे ना, दही में दम नहीं है, हीरोवा को छाप लेगी, तुम्हें मेरे लाज, अरे ये सारा बाल बांधने के लिए 20-25 को मशीन आता है, पीछे लगा लो यहाँ पे, वो में से 2 को लटकेला बिना क्या जरूरत रहता, तो एकदम तलवार निकाला, कहा मार डालेंगे ऐ वक्त तुमको। तुरंत आ गई उसकी बेटिया, खबरदार। स्वयंवर रचा गया किसके लिए? संयोगिता के लिए। स्वयंवर रचा गया अब संयोगिता इसी स्वयंवर से लेके चले गए। संयोगिता कौन? पृथ्वीराज चौहान। संयोगिता इस स्वयंवर में ना, संयोगिता को लग रहा था कि पृथ्वीराज चौहान भी आएंगे, तो उसने कहा कि बवाल का मतलब ही नहीं, हम स्वयंवर में जाके पृथ्वीराज चौहान को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण ही नहीं, बस पृथ्वीराज चौहान ने घोड़ा लेके आए अपना, स्वयंवर से ही लेके चले गए किसको? संयोगिता। तो अपहरण ना हो गया। तो ये जयचंद ने कहा कि तो अपहरण है, जयचंद ने क्या कहा? अपहरण है। अब बाकी राजाओं के सामने जयचंद की घोर बेइज्जती हो गई, भयंकर बेइज्जती। अब ये इतना खतरनाक बेइज्जती था ना कि जयचंद और पृथ्वीराज एक दूसरे के क्या हो गए? विरोधी। इसकी भनक लग गई किसको? गौरी को। तो गौरी ने कहा ये बात है, चलिए हम लोग मिलके मारते हैं। तो गौरी जाके किसे मिल गया? और ये दोनों मिलकर तराई के द्वितीय युद्ध में किसे मार दिए? तराई का द्वितीय युद्ध। तराई का द्वितीय 1192। इसमें जयचंद और मोहम्मद गौरी एक हो गए और किसे मार दिए? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को। जयचंद सोचिए यहां पर, आगे बढ़े। जयचंद, अब जयचंद जो था उसने पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया? मरा दिया यहां पे। अब आया चंदवार का युद्ध। कौन सा? चंदवार का युद्ध 1194। 1194 मोहम्मद गौरी ने इसमें जयचंद को मार दिया। किसे मार दिया? जयचंद। किसे मार दिया? जयचंद को। जयचंद ने कहा कि धोखा देते हो तुम धोखेबाज हो। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि जो अपने दामाद को मरवा सकता है वो ईमानदार। मोहम्मद गौरी यही ने कहा कि जो अपने बेटी दामाद का घर उजाड़ सकता है वो ईमानदार। हम कब से भाई, हम तो यो बाहर से आए हैं, हम तो कुछ करेंगे तो हमारे लिए इलीगल है, दोस्ती करे दुश्मनी करे कुछ भी करे, हम तो बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा खुद से सोच के देखिए, जब तुम्हारा बेटी दामाद के नहीं हुए तो तुम पे भरोसा कौन करेगा? मोहम्मद गौरी तो 2 साल घींचियो ले गया, 2 साल नहीं घींच ले गया। आपको कभी विश्वास होगा जो व्यक्ति अपने दामाद को मरवा दे, बेटी का घर उजाड़ दे, वो आदमी पे आप भरोसा कर पाएंगे? तो पृथ्वीराज चौहान ने, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी क्या कर दिया? निपटा दिया। कहा कि जाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? अब पूरे एरिया को लूट लिया कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। और धन दौलत पूरा लूटा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को भारत में अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र का व्यक्ति था ना, इसको पहाड़े पे ठीक लगता था। भारत का मैदानी समतल एरिया था, इसको ठीक नहीं लगता था। तो मोहम्मद गौरी पूरे एरिया पे लूट लिया और चौहान वंश का क्या कर दिया? अंत कर दिया। समझ में कि नहीं? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने पराजित किया था। भीम द्वितीय ने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को कई बार पराजित होना पड़ा था यहाँ पे। मोहम्मद गौरी तराई के प्रथम युद्ध में पराजित हो गया, तराई के प्रथम युद्ध में पराजित हो गया, लेकिन तराई के द्वितीय युद्ध में जयचंद से मिलकर किसे हरा दिया? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को। समझ में आ रहा है? अब सोचो, राजा महाराजा लोग का तो पता ही नहीं चल रहा लाल पीला हरा के चक्कर में, तो तुम लोग बेरोजगार किस डेगची का मसाला है? हाँ, राजा महाराजा संयोगिता ही भी मृत्यु हो गई। राजा मराया, रानी सुसाइड करेगी या फिर उसको उठा ले जाएगा सब, या जौहर कर लेगी या मार देगा सब। यही होता था यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राजा महाराजा की जिंदगी जितना दिखने में अच्छा लगता है ना, उतना होता नहीं है। जितने बड़े ऊपर पोस्ट पे जाएंगे, जिम्मेदारी और रिस्क उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको क्या लगता है? बड़े इंसान को बहुत रिस्क होता है। आप अपना जीवन सामान्य जी सकते हैं। सोचिए अगर कोई प्रधानमंत्री है, अगली बार सपोज चुनाव में हार गया, तो फिर सड़क पे घूमे गए प्रधानमंत्री, दूसरा कौन काम कर पाएगा? वो भाप कुछ काम कर, किराना की दुकान खोलेगा तो क्या कहेगा?